नमस्कार छात्रों, मैं सुनील आचार्य। स्वागत है आपका एक ही कैंपस में। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था दीर्घ संधि और आज हम अध्ययन करने की ओर जा रहे हैं गुण संधि। एग्जाम में गुण संधि में ज़्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन हमारा 100% पूछा जाता है। तो देखिए एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूँ गुण संधि जिसका सूत्र होता है आद गुण। एक बार फिर से देखिए क्या होता है आद गुण, जिसका विधि सूत्र होता है अदैंग गुण। क्या होता है अदैंग गुण, अर्थात गुण संधि में ए ओ की संज्ञा होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब समान स्वर वर्ण के बाद में असमान स्वर वर्ण आता है, जब समान स्वर वर्ण के बाद में असमान स्वर वर्ण आता है तो उसका गुणादेश हो जाता है। देखिए सामान्य सी बात है कि जब हमारे समान स्वर वर्ण के बाद में यदि कोई असमान स्वर वर्ण आ जाता है तो उसका हमारा गुणादेश हो जाता है, अर्थात जो हमारा स्वर वर्ण है वह बदल जाता है, अर्थात उसका विपरीत हो जाता है। जैसे एक बार हम यहाँ देख लेते हैं कि यदि ए या आ के बाद में यदि असमान स्वर वर्ण ए या बड़ी ई आती है, एक बार फिर से देखिए यदि ए या समान स्वर वर्ण के बाद में असमान स्वर्ण ई या बड़ी ई आता है तो आदेश हमारा ए हो जाता है। उसी प्रकार से यदि ए या आ के बाद में यदि ऊ या बड़ा ऊ आता है तो जो हमारा आदेश होता है ओ हो जाता है। यदि ए या आ के बाद में यदि री या बड़ी री आती है तो जो हमारा आदेश होता है अर हो जाता है। यदि ए या आ के बाद में यदि लिरी वर्ण आता है तो आदेश अल हो जाता है। एक बार फिर से देखिए यदि ए या आ के बाद में यदि ई या बड़ी ई आती है तो हमारा आदेश ए हो जाता है। उसी प्रकार से यदि ए या आ के बाद में यदि ऊ या बड़ा ऊ आता है तो हमारा आदेश ओ हो जाता है। उसके बाद में यदि ए या आ के बाद में यदि री अथवा बड़ी री आती है तो हमारा आदेश अर हो जाता है। उसी प्रकार से ए या आ के बाद में यदि लिरी वर्ण आता है तो जो हमारा गुणादेश होता है अल हो जाता है। ये तो हमारा एक विधि सूत्र हुआ, इनके अनुसार हमें संधियों का हल करना होता है। तो उसके बाद बात करते हैं हम कि किस प्रकार से होते हैं, तो वे भी हम देख लेते हैं।
चल रही वीडियो चल रही रोकनी है, हाँ रोकिए। चल रही है रोकोगे। तो छात्रों सर्वप्रथम हमने जो हमारा विधि सूत्र है कि यदि ए या आ के बाद में यदि ए या बड़ी ए आती है तो जो हमारा आदेश होता है ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। तो अब हम सर्वप्रथम विधि सूत्र नंबर पहले की बात करते हैं। तो इसका जो उदाहरण होते हैं किस प्रकार के होते हैं कि ए या आ के बाद में ए किस प्रकार से हो जाता है। तो मेन जो हमारा मुख्य है जो इधर ध्यान देना है हमें। तो देखते हैं जैसे कृष्ण प्लस ऐश्वर्यम, सॉरी देव प्लस ई से। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि ए के बाद में आ रहा है बड़ा ई, तो जो हमारा आदेश होगा क्या होगा? ए होगा। तो ए प्लस बड़ी ई, तो जो हमारा आदेश है वे ए हो जाएगा। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि दे, वे में से हम ए को हटा चुके हैं और इधर से हम बड़ी ई को हटा चुके हैं। तो दोनों के स्थान पर हमने जो आदेश किया है वह हो गया ए, और अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया? से। तो जो होगा बन जाएगा देवेश। उसी प्रकार देव प्लस इंद्र हो जाएगा देवेंद्र। गज प्लस इंद्र हो जाएगा गजेंद्र। महा प्लस ई से हो जाएगा महेश। उसी प्रकार से रमा प्लस ई से हो जाएगा रमेश। राका प्लस ई से बन जाएगा राकेश। तो आपको इस प्रकार से वहाँ पहचानने की रमेश है तो इसका हमें टुकड़ा करना होगा कि रम तो कोई शब्द नहीं होता तो क्या होता है? रमा। उसी प्रकार से मह कोई शब्द नहीं होता, महा होता है। राकेश इसमें राका प्लस ईस है। तो यह चीज़ आपको विशेष करके ध्यान करनी होती है। उसके बाद हम विधि सूत्र दूसरे की बात करते हैं। यदि ए या आ के बाद में ए या आ के बाद में यदि ऊ या बड़ा ऊ आता है तो हमारा जो आदेश होता है ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। अब देखते हैं कि ओ किस प्रकार से होता है। यदि ए या आ के बाद में असमान स्वर वर्ण ऊ या बड़ा ऊ आता है तो हमारा आदेश ओ हो जाता है। गंगा प्लस उद्गम, गंगा प्लस उद्गम हो जाएगा गंगोद्गम। महा प्लस उत्सव हो जाएगा महोत्सव।
परम प्लस उपोस्ति परमोस्ति उसके बाद हम कह सकते हैं कि पर प्लस उपकार परोपकार तो ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नेक्स्ट है अर वाले वे किस प्रकार से होते हैं। अब बात करते हैं यदि ए या आ के बाद में यदि री वर्ण आता है, री छोटा भी हो सकता है अथवा बड़ा भी हो सकता है, तो आदेश क्या होगा? अर होगा। क्या होगा? अर। यदि ए या आ के बाद में यदि री छोटा हो अथवा बड़ा हो तो हमारा जो आदेश होगा अर होगा। क्या होगा? अर होगा। राज प्लस ऋषि हो जाएगा राज ऋषि। काफ़ी जगह राजा प्लस ऋषि भी दे दिया जाता है, राजा प्लस ऋषि, तब भी हमारा राज ऋषि ही होगा। देव प्लस ऋषि हो जाएगा देवर्षि। महा प्लस ऋषि बनेगा महर्षि। और देख लेते जैसे वसंत प्लस ऋतु ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। देखिए एक बार फिर से, राज प्लस ऋषि बनेगा राज ऋषि, महा प्लस ऋषि हो जाएगा महर्षि, देव प्लस ऋषि तब भी बनेगा हमारा देव ऋषि, वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु। उसके बाद है ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि इनमें से काफ़ी बार महर्षि और राज ऋषि को कई बार पूछा जाता है। उसके बाद करते हैं हम बात लिरी वाले। ए या आ के बाद में यदि लिरी वर्ण आता है तो आदेश हमारा अल होता है। क्या होता है? अल। जैसे तव प्लस लिरिकार, क्योंकि तव में ध्वनि आ रही है ए की, उसके बाद हमारे पास आ रहा है लिरी वर्ण। और यदि ए आ के बाद में यदि लिरी वर्ण आता है तो हमारा आदेश अल होता है। क्या होता है? अल। क्योंकि तय उसके बाद बचा है वे में से हम ए को हटा चुके हैं, इधर से लिरी को हटा चुके हैं, दोनों के स्थान पर हमने आदेश क्या है? अल। उसके बाद हमारे पास जो वर्ण है बच गया है कार, तो बन जाएगा तौलकार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में मम प्लस लिरिकार हो जाएगा ममलकार। तो ठीक है, इस प्रकार से गुणसंधि में मैंने आपको 3 स्टेप कराए हैं और चौथा अपना था अल वाला। चारों ही बड़े सिंपल हैं, इनमें मैं जानता हूं कि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 संधि वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। इसमें आ आई ओ की विधि संज्ञा होती है। 3 वर्ण मैंने यहाँ लिखे हैं आ आई ओ, इन तीनों ही वर्णों की विधि संज्ञा होती है। और हम कह सकते हैं कि जब ए या आ के बाद में ए या आ के बाद में एच वर्ण आता है एच वर्ण आते हैं तो वृद्धि आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि आदेश हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए वृद्धि संधि जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। जब ए या आ के बाद में एच वर्ण आते हैं तो उनकी वृद्धि संधि हो जाती है, अर्थात उनमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, यदि ए या आ और इसके बाद में यदि एच वर्ण ए या आई आता है, ए या आई आता है तो हमारा आदेश आई होता है। उसी प्रकार से यदि ए या आ के बाद में यदि ओ या औ वर्ण आता है तो जो हमारा आदेश होगा औ होगा। क्या होगा? औ होगा। इस प्रकार से हमें 2 कंडीशन निकल के आती हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं ए वाले आई वाले की। जैसे 1 प्लस 1 अब यहाँ ध्यान देना है, उससे पहले आ रहा है अपने पास में ए, उसके बाद आ रहा है ए के बाद में ए आ रहा है तो आदेश आई होगा तो हो जाएगा आई के 1। उसके बाद में सदा प्लस ए हो जाएगा सदैव। उसी प्रकार से तथा प्लस एव हो जाएगा तथेव। ने प्लस एव हो जाएगा नेव। कृष्ण प्लस ऐश्वर्यम बनेगा कृष्णेश्वरम। ठीक इस प्रकार से 1 प्लस 1 सदा प्लस एव तथा प्लस एव ने प्लस एव कृष्ण प्लस ऐश्वर्यम कृष्णेश्वरम। उसके बाद हमारे पास सेकंड है ओ वाले। तो देखिए छात्रों, यदि हमारे पास हो जल प्लस औषधि, जल प्लस औषधि तो बन जाएगा जल औषधि। यदि उसी प्रकार से एग्जाम्पल हो महा प्लस औषधि तो हमारा बनेगा महाऔषधि।
परम प्लस औषधि हो जाएगा परमौषधि। जल प्लस ओड तो बनेगा जलाउड। उसी प्रकार से दंत प्लस औष्ठव हो जाएगा दंतोष्ठव। तो इस प्रकार से हमारा गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं। वहाँ दे दिया जैसे आई के पदस्य संधि विच्छेद करो। आई के एक पदस्य संधि विच्छेद करो। तो वहाँ ऑप्शन में इस प्रकार से दिए गए होते हैं कि आई प्लस अक एक प्लस एक एक प्लस एक, या फिर हम कह सकते हैं डी ऑप्शन आई प्लस के। तो जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? बी होगा, क्योंकि एक प्लस एक के बाद आ रहा है, इसमें ध्वनि आ रही है ए की, उसके बाद आ रहा है ए, तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है? आई। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर होगा वह बी होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा गुण संधि और वृद्धि संधि ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको एग्जाम के लिए बता दिया कि इस प्रकार से आपको वहाँ विकल्प चुनना होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यण संधि का। तो यण संधि का जो हमारा सूत्र होता है वह होता है इको यणची, अर्थात इको यणची। सूत्र से ही हमें पता लग रहा है कि इको यणची अर्थात एक वर्णों का यण आदेश होता है। और यण संधि में से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि दीर्घ जो हमारा स्वर संधि का जो भाग होता है उसमें जो यण संधि होती है और अयादि संधि होती है, दोनों ही महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं यण संधि। तो देखिए इधर यण संधि में एक वर्णों का यण आदेश होता है। देखिए एक बार फिर से, यण संधि में एक वर्णों का यण आदेश होता है। अब हमें यह देखना है कि जो एक वर्ण होते हैं होते कौन से हैं और यण वर्ण कौन से होते हैं, यह दोनों चीज़ हमें पहचानना और जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूँ एक वर्ण और नीचे में डाल रहा हूँ यण वर्ण। तो देखिए एक वर्ण के अंदर आते हैं ई, उ, री और लिरी। ई, उ, री और लिरी, जिनको हम कह सकते हैं कि ये कैसे ही सारे ह्रस्व वर्ण हैं।
कैसे हैं? ह्रस्व वर्ण जिनका आदेश यण आदेश हो रहा है, जिन वर्णों को हमने अंतःस्थः व्यंजन वर्ण के अंदर भी पढ़ा था, जो होते हैं ये, वे, रे और ले। यही पता लग रहा है, ई का ये, ऊ का वे, री का रे, लिरी का ले। यह चीज़ हमें यण संधि में बहुत ही आवश्यक होती है। यदि हमें यही पता नहीं है कि ई का क्या आदेश होता है, ऊ का क्या आदेश होता है, और री का क्या आदेश होता है, और लिरी का क्या आदेश होता है, तो हम यण संधि को पढ़ ही नहीं सकते। तो इस चीज़ का हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं नंबर 1 ई वाले वर्ण का। तो देखिए, जैसे सुधी प्लस उपास्य, सुधी प्लस उपास्य। अब हमें ध्यान देना है कि इस धी में ध्वनि आ रही है बड़ी ई की, ई छोटी हो अथवा बड़ी हो, आदेश यही होगा। तो इस ई के स्थान पर आदेश क्या हो रहा है? ये। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें देखना है कि सु, धीमे से बड़ी ई को हटा चुके हैं, धे आधा बचा। उसके बाद में इस ई के स्थान पर हमने आदेश किया है ये। उसके बाद में हमारे पास बच गया उपास्य। अब हमें मिला देना है। देखिए, सु, धे कैसा है? आधा है। धे कैसा है? आधा है। उसके बाद में ये भी कैसा है? आधा है, क्योंकि हलंत लग रहा है। उसके बाद क्या रहा है? ऊ। ऊ भी कैसा है? छोटा है, तो छोटा ऊ की हमने मात्रा लगा दी। उसके बाद क्या बच गया? पास्य। तो हो जाएगा शुद्ध्युपास्य। इस प्रकार से ई वाले जहाँ पे हमें ये वेरेले शब्द से पहले कोई आधा वर्ण दिखाई देता है, वहाँ हमें मान लेना चाहिए कि वहाँ यण संधि होती है। जैसे और देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे अधि प्लस अक्ष, अधि में भी वही ध्वनि ई की आ रही थी, यह आदेश हो जाएगा अध्यक्ष। जैसे अधि प्लस अयन, हो जाएगा अध्ययन। इस प्रकार से हमें देखना है कि हमें ये वर्ण से पहले कोई ना कोई आधा वर्ण दिखाई देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा दूसरा है ऊ वाला। तो यहाँ ऊ का वे आदेश होता है। ऊ का क्या आदेश होता है? वे। तो जैसे मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसमें ध्वनि आ रही है धू में ऊ की, और ऊ का आदेश होता है वे। अब देखना, मैं धू में से ऊ हटा दिया, धे आधा बचा। उस ऊ के स्थान पर आदेश हमने वे कर दिया, वे भी आधा है, परंतु उसके बाद ए आ रहा है, बन जाएगा मध्वरी। उसी प्रकार से वधु प्लस आगमन, हो जाएगा वधवा गमन। सु प्लस आगतम,
हो जाएगा स्वागतम। उसके बाद में सु प्लस अक्ष हो जाएगा स्वच्छ। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि यहाँ शब्द आ रहा है वे और वैसे पहले आ रहा है आधा वर्ण, अर्थात ये वे रे और ले, इन चारों वर्णों से पहले यदि हमें कोई आधा वर्ण दिखाई देता है तो हमें वहाँ मान लेना चाहिए कि कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि री का क्या आदेश होता है, रे, री का रे। जैसे कि पितृ प्लस आदेश, वही काम हो रहा है, यहाँ ध्वनि आ रही है री की और री का आदेश होता है रे। अब देखिए पी त्री में से री को हटा चुके तो आधा ते बचा और उसके बाद ते के बाद में री का आदेश हो रहा है रे, तो हो जाएगा त्रे। उसके बाद आ रहा है आ, हो जाएगा पित्रा देश, अर्थात पिता का आदेश। उसके बाद जैसे मातृ प्लस आदेश हो जाएगा मात्रादेश, भ्रातृ प्लस आदेश हो जाएगा भ्रात्रादेश। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि धातृ प्लस अंश हो जाएगा धात्रांश। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको यहाँ एग्जाम्पल देखने। अब हमारे पास बच गया क्या, लिरी वाले। क्योंकि यहाँ पर लिरी का आदेश होता है ले,